नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी हाँ, मैं इसे काउंटडाउन कहूंगा। 3 दिसंबर अब कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। समझिए अप्रोक्सीमेटली 2.5 हफ्ते का समय और हमारे पास है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारे स्पेकुलेशंस, बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारी अपेक्षाएं और बहुत सारे वो शब्द या शब्दावलियां इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी जो कई नेताओं ने एक दूसरों के बारे में कही। मोदी जी ने आज राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार भी बोल दिया। अरे ओ मूर्खों के सरदार, नाम नहीं लिया लेकिन डायरेक्टली उन्हीं की ओर संकेत दिया था कि सारे फोन जब उन्होंने कहा था मेड इन चाइना वाले हैं, तो मोदी जी शायद समझ नहीं पाए कि असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में कुछ फर्क होता है। ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन डर तो होता ही है सबको। दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बात तो बिल्कुल सही है कि चुनाव जब आते हैं तो गहमा गहमी रहती है। चुनाव की गहमा गहमी के बीच में आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। बहुत सारे शब्द भी ऐसे यूज किए जाते हैं जो देखने सुनने में अच्छे तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो हमारे दैनिक डिस्कोर्स का हिस्सा जरूर बन जाते हैं। 3 दिसंबर को हारने के बाद मोदी क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसा पीरियड है, 3 दिसंबर और समझो फरवरी या मार्च 15 तक का अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 महीने का पीरियड ऐसा है जहां पर लोकसभा के चुनाव अनाउंस होंगे फरवरी के अंदर। तो ये 2 महीने करीब अपने गर्भ में ना जाने क्या छिपाए हुए हैं। क्या दमन का कोई नया चक्र होगा? क्या ईडी सीबीआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा? क्या विपक्ष के कई नेता जेल में होंगे? क्या कुछ नए आडंबर, पाखंड, प्रपंच इन 2 महीनों में रचाए जाएंगे जिसके द्वारा कि क्योंकि इन 2 महीनों में मोदी जी को सब कुछ करना है, वो सब कुछ जो उनको फिर से सत्ता पर बिठा दें 2024 में। और एक बार को आचार संहिता लग जाती है तो फिर उसके बाद बहुत कुछ करने को बचता नहीं है। तो जो करना यही 2 सवा 2 महीने के अंदर करना है या 2.5 महीने के अंदर करना है। अब समय के गर्भ में क्या छुपा है हमें इस बात का तो ज्ञान नहीं है, वो तो समय ही बताएगा जब अनफोल्ड होगा। पर हाँ, बहुत कुछ होने की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जाती हुई सत्ता हर एक को परेशान करती है। और वहां पर अगर सत्ताधीश मोदी जैसा इंसान हो जो सत्ता को छोड़ना ही ना चाहे, तो फिर शायद वो सारी पराकाष्ठा, सारी सीमाएं पार कर जाए। चाहे वो अमर्यादित हो जाएं, चाहे वो मूल्यों के खिलाफ चले जाएं, चाहे वो अनैतिकता का सहारा ले लें, या एक क्या कहते हैं कि एक ब्रूटल लुक ऑफ द डेमोक्रेसी वो आपके सामने आ जाए। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। इन्हीं संभावनाओं पर करेंगे विचार कि अल्टीमेटली 3 दिसंबर को जो हार होगी, हम अपेक्षा करके चल रहे हैं कि हाँ, हार होगी। अब 3-2 से होगी या 4-1 से होगी या 5-0 से होगी, इसको हम 3 दिसंबर पे छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, हार तो होगी, क्योंकि एक में तो हार पहले स्वीकार कर चुके हैं। तो इन 2-2.5 महीनों में वो क्या कर सकते हैं, इसका काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। हमारे साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए विश्लेषक अरुण कुमार शर्मा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं हेमंत कुमार जी, बिहार से वरिष्ठ पत्रकार, हालांकि अभी दिल्ली बेस्ड हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अरुण कुमार शर्मा जी आपके पास ही आता हूं। ये 2-2.5 महीने में क्या हो सकता है? संभावनाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि 3 दिसंबर में हार तो होगी, ये तो पक्का है। बड़ी होगी छोटी होगी ये नहीं पता, लेकिन एक हारा हुआ व्यक्ति जब 2024 की लड़ाई लड़ने जाएगा तो इन 2-2.5 महीनों में क्या कर सकता है, हम आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी। 3 दिसंबर के बाद दिसंबर लगता है पूरा, जनवरी, फरवरी और मार्च से जो है लागू हो जाएगी आचार संहिता। मोदी जी मुझे लगता है 3 दिसंबर के बाद एक बड़ी मीटिंग कैबिनेट की बुलाएंगे हम्म। और उस कैबिनेट मीटिंग में मे बी पॉसिबल
कि वो कैबिनेट का रीशफल या विस्तार करना पसंद करें। जो कमियां रह गई, जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर इफेक्टिव नहीं हो पाए या जो निष्क्रिय हैं, उनको हो सकता है बाहर का एक बार रास्ता दिखाएं, और कुछ ऐसे एनर्जेटिक यंग चैप जो लोग हैं 40-45 साल के, उनको एक बार प्रवेश का मौका मिलेगा। क्या इनमें वो लोग भी होंगे जो मुख्यमंत्री बाहर कर दिए जाएंगे मध्य प्रदेश के, या छत्तीसगढ़ में प्रोबेबल हो सकते थे वसुंधरा राजे जैसे चेहरे, येडुरप्पा जैसे चेहरे, कि अब कुछ भी करना हो तो वो मार्गदर्शक मंडल को किनारे कर दिया जाए और इनको ले लिया जाए, वापस से चुनाव जीतना है तो? मुझे लगता है कि जो लोग शायद 50-55 से ऊपर के हैं, उनको नहीं लिया जाएगा, उनको हाशिए पर ही रखा जाएगा। एक किस्म से उनकी पूर्णतः रिजेक्शन होगी, उनको किसी भी तरह की तरजीह नहीं दी जाएगी। अननोन चेहरे जो शायद हमारी निगाह में भी ना हो, उन चेहरों को सामने लाया जाएगा, ताकि एक बदलाव की बहार जो है वो बयार महसूस की जा सके। दूसरा है, मोदी जी अपने आप को एक बार फिर से रिकलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो वो हर बार करते हैं चुनाव जब भी आते हैं। तो जैसे बेटी की शादी पर आदमी रिकलेक्ट हो जाता है, उसकी उम्र उसको मायने नहीं रखती, तो वो अपनी एनर्जीज को रिकलेक्ट करता है और दोबारा से पूरे पुरजोर तरीके से, भाई समाज में और रिश्तेदारी में कहीं इज्जत और ना कहीं खराब हो जाए, तो वो करता है। तो मोदी जी शायद उस तरह से भी व्यवहार करेंगे, और वो अपनी जो भी साख बची खुची है, उसके दम पर एक बार फिर से वो चुनावी रेवड़ी, जैसे कि उन्होंने 5 वर्ष के लिए अनाज के विषय में कहा है, वैसी बांटने की कोशिश करेंगे। उसमें हो सकता है कि कहीं पेट्रोल का रेट, कहीं गैस का रेट, कहीं स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर, या कुछ ऐसा कोई काम करें जिससे कि लोग आकस्मिक उनकी तरफ आकर्षित हों, और जो तोहमत उनके ऊपर लगाई जाती है, जो उनके ऊपर लांछन लगाया जाता है कि वो शायद 2 मित्रों के सेवादार हैं, उससे वो बचने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है ये देश के लिए ठीक ही है। भले ही वो आखिरी पारी में, मैं मजाक में भी कहता हूं कि ये 2020 मैच में उनके 18 ओवर हो चुके, 18 में 2 ओवर बचे हैं, उसमें भी 3 बॉल हो चुकी, 9 बॉल बाकी हैं। 9 बॉल में कौन सी बॉल जो है नो बॉल होगी, कौन सी वाइड होगी, और किसमें मोदी जी आउट हो जाने वाले हैं, ये मोदी जी को खुद भी नहीं पता। और उसमें मुझे जो लगता है, जो जो प्रदेश वो हारेंगे, वहां पर वो उनके अध्यक्षों को भी बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है कि राज्यपालों को भी बदला जाए। राज्यपाल जो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, या जिनके विषय में ये सर्वविदित हो चुका, प्रेस में भी, मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, कि ये साहब ये तो उनके पिछलग्गू की तरह बिल्कुल जो एक्सपोज हो चुके, शायद उनकी भी रवानगी का ये समय होगा। काफी बड़े चेंजेस मुझे लगता है मोदी जी करेंगे अगर वो हार जाते हैं तो, और वो उनकी भलाई के लिए ही होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात भी मुझे नहीं आती समझ में। और इसके अलावा हो सकता है कि वो आरएसएस के चंगुल से पूरी तरह निकल जाएं, ताकि जो 2025 में जो उनका 100 वर्ष का जो सपना है, वो उससे भी बचने का एक बार प्रयास करेंगे कि उनके ऊपर ऐसा कोई लांछन ना लग पाए कि 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष था, तो उसमें मोदी जी बीजेपी की सत्ता को कायम नहीं रख पाए। वो उनके ऊपर जो कारण इम्पोज किए जाते, जो चिपकाए जाते, हो सकता है वो उन कारणों का निवारण भी कर दे। इसलिए वो आरएसएस और वीएचपी और बजरंग दल, एबीवीपी के चंगुल से बाहर आ जाएंगे। हाँ, उनका भरपूर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब वो अपने कांधे पर अब बंदूक नहीं रखेंगे, जैसे कि उन्होंने मिजोरम में अपने कांधे पर बंदूक नहीं रखी, और वो ढेरी ढाकर उन्होंने उस स्टेट को विपक्षी दल को सौंप दिया। ऐसे ही वो कुछ ऐसी पॉकेट्स, जो मुझे लगता है मध्य भारत या जो पश्चिमी भारत है या जो उत्तर भारत है, उसमें काफी बड़ी उथल पुथल होने की गुंजाइश मुझे लगती है। अभी प्राथमिक मेरी टिप्पणी यही होगी।